Hello Bachu, let's read the question. The velocity displacement graph of a particle is shown in the figure and we have to find the acceleration displacement graph of the same particle. Okay. So यहाँ पे velocity displacement का graph v versus x का दिया हुआ है, हम लोग को a versus x का निकालना है. So let us see the key concept in this question. Key concept. So we all know कि velocity is equal to basically x versus v है ना. So we can write this as dx upon dt. ये होता है velocity. ठीक है. x वर्सेस t ग्राफ से हम लोग को मिलता है इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है x वर्सेस t का, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी. ठीक. बट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि हम लोगों को a वर्सेस x का निकालना है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर होता है. ओके okay. हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये dv बाई dt भी होता है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. What I will do over here is I will multiply it with dx and I will divide by dx. ये हम लोग कर सकते हैं ऊपर नीचे. So यहाँ से क्या आ जाएगा? We will get dx by dt into dv by dx. dv upon dx. हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करके. So यहाँ से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है dx by dt का वैल्यू क्या होता है? This is v into dv by dx. ओके. सो ये हो गया acceleration in terms of velocity. A is equal to v dv by dx. Okay. So we will use this only so as to solve the question. अब जो हम लोग को ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है, जो यहाँ पे थीटा आ रहा है, वो 90 से बड़ा है. इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे. वी कैन राइट द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द अबव मेंशन ग्राफ. दिस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट. ठीक है, ये स्लोप हो जाएगा. सो v वर्सेस x का जो इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा v इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन ही है, सो माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट. ये स्लोप बन जाएगा. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एंड स्लोप नेगेटिव है. इंटरसेप्ट ये हो गया, स्लोप ऐसे हो गया. तो ये इक्वेशन बन गया यहाँ का. अब हम लोग को चाहिए एक्सेलरेशन. तो हम लोग एक्सेलरेशन में देख सकते हैं, एक तो v का टर्म है एंड दूसरा है v का डेरिवेटिव. सो अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें, dv बाई डी एक्स करेगा यहाँ से. सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट. वी नॉट एक्स नॉट क्या है? ये है, ये एक्स नॉट है और ये वी नॉट है. यहाँ पे ग्राफ में वी नॉट एक्स नॉट मेंशन करना चाहिए था, बट कोई नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके. सो फ्रॉम हियर जो एक्सेलरेशन आ रहा है a, दिस इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स. v क्या है? वी ऑलरेडी नो v इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट. ये v है. एंड डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है? इट इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट. ये है डी वी अपॉन डी एक्स. इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट वी नॉट बाई एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट. दिस इज ए. ये है एक्सेलरेशन का इक्वेशन. अब अगर हम लोग इसको मैच करवाएं, ये a है, ये x है. ये x के पहले जो टर्म है वो स्लोप का टर्म हो गया एंड जो ये टर्म है ये इंटरसेप्ट का टर्म हो गया. सो दिस करस्पॉन्ड्स टू, ये करस्पॉन्ड करता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी को, जहाँ पे m पॉजिटिव है एंड c भी पॉजिटिव है. स्लोप यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, स्लोप इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है. हम लोग का जो इक्वेशन था एक्सेलरेशन का, वो था a इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स नॉट, इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट. ये इक्वेशन था. तो इसका स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है. सो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है. फिर इसका जो इंटरसेप्ट था वो नेगेटिव था. हम लोग देख सकते हैं यहीं पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. जो ग्राफ ऐसा दिखेगा जो ऑप्शन ए में है, इट विल लुक लाइक दिस. ये है ए वर्सेस एक्स का. ये ए है एंड ये एक्स है. ओके. सो from here we can say A is the correct answer and we can write the answer as A.
सो द आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।